जय श्री राम। मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद पंडित गौड़ में। पिछला वीडियो वर्गोत्तम नवांश पर बनाया था और उसमें एक सज्जन है वैद्य साहब, उन्होंने एक जानकारी लेनी चाहिए कि वर्गोत्तम लग्न के संबंध में भी विचार प्रकट किए जाए। मैं उनका एग्जैक्ट मैसेज आपको डिस्प्ले कर रहा हूं। ये उन्होंने लिखा या सवाल पूछा, तो इस सवाल का आंसर देने की कोशिश करता हूं। और मेरे वीडियो का विषय हमेशा ये होता है कि मेरे विचार, मैं परंपरागत और जो पहले से विचार हैं से हटके अपने अनुभव के आधार पर बात आपसे कर रहा हूं। हो सकता है कोई त्रुटि रह गई हो, फिर भी अपना अनुभव मैं आपके साथ शेयर करता हूं। अगर कोई लग्न वर्गोत्तम होगी तो कैसी होगी, यानी एग्जाम्पल देखिए, अगर धनु लग्न की कुंडली है जो आप देख रहे हैं और नवांश में भी धनु लग्न आए तो ये वर्गोत्तम लग्न हो गई। ऐसी सूरत में जब हम ये कहते हैं कि हमारी वर्गोत्तम लग्न है तो उसका कैसा प्रभाव होगा, और जनरली वर्गोत्तम शब्द सुनते ही हमें लगता है कि बहुत अच्छा ही होगा, पर क्या वास्तव में सही है? चलिए एक और शानदार बात करते हैं। सिर्फ लग्न वर्गोत्तम क्यों हुई? ये तो 12 के 12 भाव वर्गोत्तम हो गए। जो जन्म कुंडली में दूसरा घर है वही नवांश में दूसरा, जो जन्म कुंडली में तीसरा है वही नवांश में तीसरा। तो फिर तो टोटल की टोटल कुंडली सारी लग्न 12 के 12 भाव वर्गोत्तम हो गए। ये तो कमाल हो जाता होगा। इसका मतलब जिसकी वर्गोत्तम लग्न है फिर वो तो राजा बन जाएगा। तो वास्तव में ऐसा होता भी है कि नहीं, यह केवल हमारा भ्रम है? इस विषय को समझने की कोशिश करते हैं। तो मेरा अनुभव ये कहता है कि केवल लग्न के वर्गोत्तम होने से कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं आता। इस पर निर्भर करता है कि उस लग्न का लग्नेश कहां पर है। एक बात कर लेते हैं, अगर लग्नेश स्वग्रही है, नवांश में भी स्वग्रही है, तो अत्यधिक लाभ हुआ। तो ये लाभ हुआ लग्नेश के प्लेसमेंट के कारण। लेकिन अगर लग्नेश की स्थिति कमजोर है, नवांश में भी कमजोर है, तो फिर कैसे कोई फल प्राप्त होगा? ठीक है, ये मेरा विचार है जिसके आधार पर मैं आपको सारी बात बताऊंगा। एक और छोटी सी चर्चा कर लेते हैं, वो ये है कि ये वर्गोत्तम होते कब कब। ये ऐसी मैथ्स की एक बात है, जान लीजिए। तो जो चर लग्न होती है हमारी, यानी मेष, कर्क, तुला और मकर, ये पहला नवांश 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट तक अगर होगा तो ये वर्गोत्तम लग्न हो जाएगी। अगर लग्न की डिग्री ऐसी होगी, कौन सी चार स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, मैंने एक फोटो डिस्प्ले किया है। दूसरे नंबर पर बात आती है स्थिर लग्नों की, जो इनसे अगली होती है 2, 5, 8 और 11। तो 13 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट तक अगर लग्न की डिग्री होगी और वो स्थिर लग्न होगी तो वर्गोत्तम लग्न होगी। तीसरी होती है दुस्वभाव राशियां, आखिरी नवांश उनका होता है, यानी 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री तक अगर लग्न की ये डिग्रियां होंगी तो वो वर्गोत्तम लग्न आएंगी। तो वापस विषय ये है कि वर्गोत्तम लग्न होने का कुंडली पर कितना अधिक प्रभाव आता है। तो मेरी राय यह है कि सिर्फ वर्गोत्तम लग्न होने से कोई विशेष प्रभाव नहीं होता। ये केवल हमने समझ रखा है, क्योंकि जब आप डिटेल में मैं आपको बताऊंगा तो आप देखेंगे कि क्या स्थिति देखने में आती है। तो डिपेंड करता है उसके लग्नेश की पोजीशन पर। तो आप एग्जांपल देखिए, आपको ये विषय जरूर समझ में आएगा। ये पहला एग्जांपल है। अब ये एग्जांपल भी एक सज्जन ने अपने डिटेल भेजे और उनके डिटेल्स पर ये कुंडली बना रहा हूं। डिटेल्स मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाए हैं जो उन्होंने मुझे भेजे। अब देखिए स्थिति क्या है कि इन्होंने कहा है कि मेरी वर्गोत्तम लग्न है, जो दिख रही है धनु और धनु। लेकिन परिस्थितियां क्या हैं कि यहां पर जो गुरु है लग्न का स्वामी, वो शत्रु राशि में है और यहां वो सम स्थिति में बैठता है। तो अर्थ क्या निकला? अर्थ ये निकला कि कुंडली में जब तक लग्न की स्थिति बहुत बलवान नहीं होगी
वास्तविक लाभ नहीं होगा। अब वर्गोत्तम लग्न तो है, लेकिन इन्हें इसका कोई विशेष वास्तविक लाभ नहीं हुआ। आमदनी है, नौकरी है, लेकिन एक साधारण स्थितियों को मेंटेन करने वाली ही नौकरी है। यह एक और एग्जाम्पल है और यह है 15 फरवरी 1974, 3:40 शाम दिल्ली का इनका बर्थ है। अब इनकी कुंडली पे ध्यान देते हैं। ये कर्क लग्न की है, नवांश में भी कर्क लग्न है, तो इसका मतलब ये वर्गोत्तम हो गई। अब ये वर्गोत्तम लग्न जो हो गई, लेकिन इनके पास तो ऐसी कोई विशेष बात है नहीं, एकदम साधारण जीवन चल रहा है। क्योंकि लग्न का स्वामी यहाँ चंद्र पे ध्यान देंगे, लग्नेश अपनी नीच राशि में है, यहाँ पे लग्न का स्वामी छठे भाव में चला गया। तो इन दोनों स्थितियों से ये बात स्पष्ट हुई कि केवल लग्न के वर्गोत्तम होने का ऐसा कोई विशेष लाभ नहीं हुआ, लग्नेश की स्थितियों पर निर्भर करने वाली बात हुई। ये एक और एग्जाम्पल है। 6 अक्टूबर 1989 दोपहर को 2:05 दिल्ली का इनका बर्थ है। अब इनकी मकर लग्न, नवांश में भी मकर लग्न, तो स्थिति देखने में क्या हुई कि वर्गोत्तम लग्न हो गई, बल्कि वर्गोत्तम दूसरा भाव, वर्गोत्तम तीसरा, वर्गोत्तम चौथा, क्योंकि पूरी कुंडली नंबर के हिसाब से तो आइडेंटिकल हो गई, तो हर एक भाव वर्गोत्तम हो गया, खाली लग्न ही क्यों कही जाए। अब इन्हें कोई वास्तविक सुख प्राप्त नहीं हुआ और परिस्थितियां ये हैं कि इनका विवाह अभी तक हुआ ही नहीं। अब गौर कीजिए स्थिति क्या है, ऐसा क्यों हुआ। लग्न का स्वामी शनि ये बैठा है 12वें भाव में, यहां लग्न का स्वामी नवांश में 8वें भाव में चला गया अपने, और शत्रु राशि में भी। तो हमने क्या देखा और समझा कि जब तक वास्तविक स्थिति लग्नेश की ना हो तो वर्गोत्तम लग्न का उतना लाभ होता नहीं जितना हम उसे मानकर चलते हैं। ये एक चौथा एग्जाम्पल है। 23 दिसंबर 1976 और सुबह 8:45 मथुरा का इनका जन्म है। अब देखिए ये भी मकर लगन, नवांश में भी मकर लगन। अब इनकी स्थिति बहुत अच्छी है, इन्हें जीवन में काफी ऊंचाइयां, धन, मान, सम्मान सब कुछ प्राप्त है, अच्छे अवसर हैं, कोई समस्या इन्हें नहीं है। तो फिर इन्हें क्यों शुभ फल प्राप्त हुआ। यहां देखेंगे तो लग्नेश शनि की लग्न पर पूर्ण दृष्टि है और नवांश में लग्नेश स्वग्रही है। तो बेशक लग्न वर्गोत्तम है, पर वास्तविक लाभ लग्नेश के प्लेसमेंट के हिसाब से इन्हें देखने को मिल रहा है। यही हमारा विषय था जिसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब तक लग्न के वर्गोत्तम होने का वास्तविक लाभ नहीं होता, जब तक के लग्नेश की स्थिति बहुत बलवान ना हो, शनि की पूर्ण दृष्टि और नवांश में शनि बलवान। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक पुरुष की कुंडली है 23 सितंबर 1968 और इनका सुबह 0050 यानी रात को 12:50 पर जन्म हुआ है कानपुर। अब इनकी कुंडली में मिथुन लग्न, नवांश में भी मिथुन, तो लग्न वर्गोत्तम यानी कि सारी कुंडली आइडेंटिकल हो गई, एक दूसरे की कॉपी। अब इनके लग्न का स्वामी बुध ये बैठा पंचम भाव में, नवांश में भी वो पंचम भाव में बैठा है 7 नंबर। तो स्थिति क्या हुई कि इनकी लग्न ही वर्गोत्तम नहीं है, लग्नेश भी वर्गोत्तम है और सप्तम शुक्र भी वर्गोत्तम है। अब क्योंकि यहाँ बुध शुक्र का एक योग भी बना है, केंद्र में भी बैठे हैं और केंद्र त्रिकोण योग भी बन रहा है, तो अब इन्हें अत्यधिक लाभ हुआ। एक बड़े अफसर हैं, बहुत ऊंचे पद पर बैठे हैं, आर्थिक संपन्नता बेहद अच्छी है। तो केवल ये मान लेना कि लग्न वर्गोत्तम हो जाएगी तो ही हमें हर हालत में बहुत सारे शुभ फल प्राप्त होंगे, ये वास्तविक सच नहीं है। हमको लग्नेश की परिस्थितियों पे ध्यान देना अति आवश्यक है। यही आज के वीडियो का विषय है। मुझे उम्मीद है अगर आपने जरा सा भी एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखा होगा, विषय को समझने का प्रयास किया होगा, तो आपको ये बात स्पष्ट रूप से समझ आई होगी कि सिर्फ लग्न के वर्गोत्तम होने से ही कोई बहुत बड़ा प्रभाव आ जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है। लग्नेश की परिस्थितियों पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। तो यही आज का विषय था। इस वीडियो को देखें, अपनी कुंडली को सामने रखें और समझने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।